वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। और मैंने ये भी कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर अच्छे से कमांड, खूब अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम पे अगर जो कमांड हो गया, ठीक, तो कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आगे, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े या कोई भी टॉपिक, ठीक है, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है, चीजें आपके रेस्पेक्ट में आसान, वो टफ नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है कि वो टफ, पहला चीज तो, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए क्या है नहीं। पहला, वर्क डन बाई, मैंने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई सूडो फोर्स, चेंज इन काइनेटिक, ठीक। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या याद करो, पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स, कुल मिला के मैंने 3 तरह के फोर्स तो परफेक्टली कंजर्वेटिव, कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर, ठीक है। एफ अप्लाइड, क्या एफ अप्लाइड सर, हाँ, 3 तरह के फोर्स तो कंफर्म आपका कंजर्वेटिव है, लेकिन मैंने कुछ और भी कहा, एक नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी, एक और फोर्स कहा था, दैट इज एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन, मतलब 99.99% एफ अप्लाइड कंजर्वेटिव ही, ठीक। बहुत कम ही क्वेश्चन है जहां पे नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। कैसे होगा, नहीं होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, देख लेते हैं, बात करते हैं उस पर, ठीक है। तो चेक कर, सीधे अब शुरुआत कर, क्वेश्चन दे रहा, यहां पे कोई मास m है, ठीक, इसको ऊपर से नीचे गिराया, ये हाइट h है, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी 0, जब यहाँ पर ये पहुंचा होगा नीचे तो इसका वेलोसिटी v है, और ये v की वैल्यू क्वेश्चन दे दिया √/gh, √/gh। मैं बात बोलूं आपसे, वर्क डन बाय एयर ड्रैग, वर्क डन बाय एयर ड्रैग क्या होगा, क्लियर। एयर ड्रैग कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई पैराशूट ओपन करता है, पैराशूट, ठीक, तो पैराशूट ओपन करेगा हवा में, तो क्या नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है ना, यस सर, क्लियर, नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स फील होगा, और ये जो फोर्स फील होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एयर ड्रैग। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय एयर ड्रैग क्या हो, जल्दी बताइए, वर्क डन बाय एयर ड्रैग क्या हो, खुद से सोच के कौन कौन सा फोर्स है, कौन कौन सा फोर्स है, इस बात को खुद से सोच करके वर्क डन बाय एयर ड्रैग क्या होगा। सर वर्क डन बाय जो फोर्स ऊपर में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, बस। हाँ, बोलो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 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 बताइए। मैं पहले बोल रहा हूँ ये सब कुछ आता है, ऐसा कि नहीं आता, एकदम आता है, ठीक। हाँ, इसमें हो सकता है किसी किसी को ये फील हो कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था, और सही में आसान है, टफ नहीं है। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता जा रहा, ठीक है, तुमको जब क्वेश्चन देना शुरू करूँ, काम करवाना शुरू करूँ, तो ये नहीं लगे कि हाँ भाई चीजें टफ हो गई, आसान है। चेक करो क्या था, पहला सेक्शन, यार पोर्शन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सूडो, पहले लिखते जाओ, स्टेटमेंट लिखो सीधा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स और चेंज इन काइनेटिक। सर हाफ जीएच होगा क्या, क्या हाफ जीएच होगा क्या, एमजीएच, हाँ, हाफ एमजीएच प्लस या माइनस, सर प्लस में आ रहा है सर,
नहीं नहीं नहीं, माइनस करना चाहिए। देखो यस सर, माइनस में, सॉरी प्लस में बोल रहे हैं, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में पहले नहीं आएगा। करो, पहले ढूंढो, ठीक, थोड़ा परेशान हो गए, ठीक, लेकिन अगर ये परेशानी आप झेल गए, यस सर, आ गया। परेशानी में जीत गए, ठीक है, तो सीरियसली बोल रहा हूँ, ये कोई चैप्टर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरा फिजिक्स, क्लियर, कुछ भी पूछ देगा, सब कुछ के लिए तैयार, ठीक है। मैंने बोला वर्क डन बाय सूडो, तो चेक करो इस वाले बॉडी में कोई सूडो फोर्स है क्या? कोई सूडो फोर्स है? सोच के देखो, यस, कहाँ है सूडो? एयर ड्रैग सूडो फोर्स ही है सर, क्या क्या? एयर ड्रैग तो सूडो फोर्स ही है ना सर। नहीं, नॉन नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव क्या क्या सिखाए थे? वैसा जो सिस्टम इनसाइड से खुद डेवलप कर दे, मतलब मीनिंग फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, नॉर्मल, टेंशन, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन, ये सारे फोर्सेस क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। क्या जो बोले क्लियर है? सूडो फोर्स बस दुइये को होगा, या तो सेंट्रीफ्यूगल, या फिर तुम वैसे सिस्टम पे खड़े हो जाओ जो एक्सेलरेट कर रहा हो। क्या जो बताएगा वो ध्यान रहेगा? हाँ या ना? यस, ठीक, यहाँ परेशानी मुझे ये नहीं कि तुमको आता नहीं, यहाँ परेशानी मुझे ये है कि तुम ये बात सोचते हो या नहीं सोचते कि फोर्सेस कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, कौन सा सूडो। ये पकड़ने में आ गया, सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन फिर इसका खत्म हो जाए इस एक लाइन से, क्लियर? हाँ, बशर्ते इस पर कमांड धीरे धीरे करके आता है, अचानक नहीं आता, एक दिन में नहीं आ सकता, ठीक। 12th का उतना लंबा लंबा क्वेश्चन चलेगा, बताऊंगा अभी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक, और बनना शुरू होगा 1 या 2 क्लास, ठीक, सॉरी 1 या 2 लाइन, समझ में है ना? चलो अब ये वाला पोर्शन सोच, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, कोई है नहीं, 0 कर दो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कोई है? बताओ। तो यस सर, एयर ड्रैग वही तो नहीं, निकला। नहीं सर, नहीं है। कंजर्वेटिव एमजीएच है ना सर? ग्रेविटी, हाँ ठीक वही, है, वो एमजीएच चलेगा, ग्रेविटी। नॉन कंजर्वेटिव कौन सा हो गया? वही एयर ड्रैग। एयर ड्रैग। ठीक, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सोचो, मोबाइल फाइनल घुमा, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, और मोबाइल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। मोबाइल घुमा अब दिए। देखो वर्क डन खुद ब खुद घूम गया, वर्क डन बाई ग्रेविटी, सोचो mg नीचे और h नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, mgh। वर्क डन बाई एयर ड्रैग ही तो निकालना था, वर्क डन बाई एयर ड्रैग, ठीक। और ये वाला पोर्शन चेक करो तुम, mv स्क्वायर यानी mv स्क्वायर की वैल्यू कितना? gh, तो gh डिवाइडेड बाई, यानी वर्क डन बाई एयर ड्रैग क्या होता? वर्क डन बाई एयर ड्रैग सीधा सीधा इधर जाएगा माइनस mgh डिवाइड। अच्छा, ये मुझे भी पता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें भी पता लगने लगेगा। ये दोनों लाइन मैं फर्जी में लिख रहा हूँ, ठीक। ऐसा थोड़े है कि हमको पता नहीं चलेगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, सूडो फोर्स, ठीक। ये जैसे मुझे पकड़ में है कि वर्क डन कंजर्वेटिव कब होगा, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होगा, ठीक, ये आपको फिगर देख के पता चल जाना चाहिए, क्लियर? ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, मान लो यहां से एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L 0, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास कोई m है, जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया। अब ये वाला पोर्शन यहां से होते हुए ऐसे आ सकता था, अरे हाँ ना बोलो, आ सकता था ना, क्लियर? यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे आता, तो यहां जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो, ठीक है, बताइए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल करके नहीं बनाएंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल करके नहीं बनाना है, सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आसान है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है,
तुम खुद सोचो, होगा नहीं होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल करके सॉल्व कर सकते, नहीं करना है। मैंने बोला कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सुडो यही था। चेक करता जाना बिल्कुल। अब यहाँ पे कोई सूडो फोर्स है क्या, सोच के देखो, क्या यहाँ पर कोई सूडो फोर्स है? नहीं नहीं सर। ना ये एक्सेलरेट कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ। तो बता, सूडो फोर्स दो ये तरीके का है, नॉर्मल सूडो फोर्स एक्सट्रीमियर कंडीशन, और दूसरा लगाते थे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल, यही दो को फोर्स लगाते थे। ठीक, तो ना यहाँ सेंट्रीफ्यूगल है और ना यहाँ पर नॉर्मल सूडो फोर्स होगा नहीं। अब सोचो क्या क्या हो, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स mg वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा? यस ठीक, अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? टेंशन। टेंशन। बिल्कुल, ये ढूंढो, मैं इसके लिए क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, ये ढूंढो कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं और कौन कंजर्वेटिव में जाएगा और कौन नॉन कंजर्वेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पहुंचा तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक, और इनिशियल 0। अब सोचो वर्क डन बाई टेंशन क्या सिखाया है, याद करना। तो वर्क डन बाई टेंशन 0 होगा कि नहीं होगा? यस क्लियर, भूल गया, याद करो। अगर जो स्प्रिंग यहाँ होगा तो टेंशन T यहाँ होगा और इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्या वर्क डन 0 होगा? यस सर। क्लियर। अब सोचिए वर्क डन बाई ग्रेविटी, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L नीचे, तो क्या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यह वाला पोर्शन हाफ mv स्क्वायर, m ने m को मार दिया, v की वैल्यू क्या √2gl होगा? अरे हाँ ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, यहां मास m, ठीक, इसका वेलोसिटी इस तरफ दे दें u इनिशियली, ठीक, और फाइनली मान लो यहां पहुंचा हो, मान लो फाइनली यहां पहुंचा, जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी मैं बोल दूं 0, ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो चला होगा वो मैं मान लेता हूं x। अच्छा, मैं आपसे यही x पूछूं कितना होगा जब ये सरफेस रफ, क्या जो बोले ध्यान है, रफ सरफेस पर जाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के टाइम पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, सोच के देखो। हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक, तो रुकेगा तो ये कितना x, यानी इस इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस चलेगा, बना सकते हो? यस बनाते हैं बनाइए। सर। पर ये बिल्कुल। बता दीजिए सर, फ्रिक्शन सूडो फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव सूडो फोर्स दो तरीके, काहे कंफ्यूज हो रहा है? सूडो फोर्स दो, एक वो बाइक वाला एग्जांपल दिया था कि बाइक पे पीछे बैठा हुआ है, एक्सेलरेट कर दे तो फोर्स पीछे की तरफ फील होगा, हाँ या ना? यस एक ये फोर्स सर होगा पता सूडो है फोर्स, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, और कुछ नहीं। सर, लेकिन बताइए इसके इसमें अलावा ऑब्जर्वर रहता कहाँ, वही पता नहीं चल पाता सर। जैसे सूडो फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता है। फिर तुम बाहर से निकल के क्या सोचता है? तुम बाहर से निकल के क्यों सोच रहे हो? हमेशा क्या सिखाया है, जिस ब्लॉक पे काम कर रहा है उस ब्लॉक पे खुद खड़े हो, सिखाया है ना? हाँ ठीक, बस बाहर से खड़ा होकर देखिएगा तो कंफ्यूजन होबे करेगा, तो कौन सूडो फोर्स है कौन नॉन नहीं है, या कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन, इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक, उसी जगह खड़े हो जाना और जो ब्लॉक के साथ हो रहा हो लिख दे, कौन भड़का रहा है। क्लियर है? इसीलिए कंफ्यूजन आता है और कोई कारण नहीं है।
sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 2g आया। चलो देखते हैं। अब देखो, इसको बनाने का तरीका तो बहुत सारा है, ठीक, लेकिन लॉजिकली सोचोगे तो आसान। कैसे? देख, सबसे पहले इस वाले पोर्शन में क्या यूज, ये तो बताएं। कोई सुडो फोर्स है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या हो, ठीक, तो बिल्कुल वेरीफाई करते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इस वाले पोर्शन में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, तो एक बात तो कंफर्म है, तो कंजर्वेटिव के तौर पे यहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल। सिर्फ फ्रिक्शन है या और भी कुछ? बोला। और कुछ नहीं सर। और कुछ नॉर्मल। नहीं सिखाए थे? हाँ ना, नॉर्मल तुम बोलते हो लगने के लिए, सिस्टम डेवलप करता है? बोलो। सिस्टम डेवलप हुआ था ऑटोमेटिकली। तो कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। मैं बोल रहा हूँ, देखो आंसर 0 हो जाए कोई दिक्कत, आंसर 0 आ जाए उसका कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले ये ढूंढना शुरू कीजिए, कौन कंजर्वेटिव होगा, कौन नॉन कंजर्वेटिव होगा और कौन सुडो, ये सबसे पहले ढूंढ, सही बात पकड़ में। अब सोचो, चेंज इन काइनेटिक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल 0। क्या ये वाला क्वेश्चन? सर एक बार यहाँ पे कंफ्यूजन था सर, जैसे देखिए मैं ब्लॉक पे बैठ गया, अगर यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो सर पीछे भी तो कुछ ना कुछ लगता है ना सर, वो जो आप बोलते हैं सूडो फोर्स। फिर वही, फिर गलत समझ गया। उस ब्लॉक के साथ क्या क्या हो रहा होगा बोलो, ठीक? क्या तुमको क्वेश्चन में बोला कि ब्लॉक पे खड़े हो जाओ या फ्रेम में जाओ? नहीं बोला। नहीं ना बोला, क्यों गए? यही कंफ्यूजन है। क्लियर? तुमको वहां पे ये सोचना है, तुम वहां पे खड़े हो गए तो तुम पर कौन कौन फोर्स, बस, ठीक। तो तुम अगर जो इस ब्लॉक पे जगह रहते तो क्या तुम इस पर mg लगाता कि नहीं लगाता? सोचो, क्या इस ब्लॉक पे तुम mg लगाता कि नहीं लगाता? यस सर, लगता सर। ये लगता। अच्छा, ये थीटा है, तो यहां से ये जो ऊपर गया होगा, ये डिस्टेंस ऊपर की बात, ठीक, तो ये थीटा, तो ये x sin थीटा होगा कि नहीं? बता। यस सर। ठीक। अच्छा, क्या ये वाला पोर्शन इधर है, तो इसका ये वाला पार्ट mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक। यस सर। और नॉर्मल ऊपर होगा कि नहीं? हाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब खुद सोचो, अगर जो ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो क्या इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, यानी म्यू mg cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बता। यस सर। क्लियर है? अब इस डायग्राम को सोचने में क्या दिक्कत है, ये बताइए आप। इस डायग्राम को जो मैंने लिखा, ठीक, इसको सोचने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, अब वही सोच रहे थे सर, अब सोचा जाएगा सारा। क्लियर? क्या ये बात जो बोले वो क्लियर है कि ये बात आपको खुद पकड़नी है, ठीक, कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा, वहां खड़े हो जाओ। अच्छा, खड़े होने के बाद ठीक है भाई, अब अगर जो कहता है कि ये इसका ग्राउंड जो इंक्लाइन प्लेन है, अगर जो उसको एक्सेलरेट कर दो तब सूडो फोर्स में, क्या जो बोले क्लियर है? ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन को ए एक्सेलरेशन दे तब सूडो फोर्स में, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है हर्ष? यस सर। मोनू, कब सूडो फोर्स लगेगा? क्लियर हुआ? जिस Yes, पर sir. आप खड़े हो गए, जिस पे आप खड़े हो गए, ठीक,
उस पर अचानक उसको एक्सेलरेट कर दो। क्लियर? समझ भाई बात? यस सर। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर फिर से एक बार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता दीजिएगा, इस पर कहाँ कहाँ लगा। अच्छा देखो, कंजर्वेटिव फोर्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो तब तक बैठा क्या हुआ था, तेरा नाम लेंगे तब पूछेगा, ठीक, पूछ ले तो तुरंत। ऐसे पिछले क्लास में ही बताए थे, जब ये बता रहे थे अगर पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होगा, 3 तरीके का, ठीक। पहले तो मेनली 3 तरीके का, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल, दैट इज ग्रेविटी। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो 12th में पढ़ रहे हैं अभी, क्लियर। और तीसरा होगा मैग्नेटिक, ये फिक्स्ड है, 3 तो पक्का है, ठीक। और ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर, ये भी हम 12th में ही पढ़ा, 11th में कुछ उसके लिए। तो अब खुद सोच लीजिए आपके पास कौन कौन सा फोर्स हो गया कंजर्वेटिव में? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्स। और चौथा फोर्स होगा वो फोर्स जो हम लोग लगाते हैं, एफ अप्लाइड। तो एफ अप्लाइड सभ्य नहीं होगा, कंजर्वेटिव जितना है सबका सब नहीं होगा, उसको कुछ पार्ट होगा, उसको बाद में प्रूव करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक यस है। सर। ये 4 चीजें ध्यान रखो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी? जो सिस्टम अचानक डेवलप करे, अचानक, बिना कोई एफर्ट लगाए, ठीक। जैसे हवा में ऊपर से नीचे पैराशूट आता तो एयर ड्रैग ऊपर की तरफ, एयर ड्रैग जिसको एयर रेसिस्टेंस बोलो, ठीक। मान लो नदी के उल्टे डायरेक्शन में मूव करो, उल्टे डायरेक्शन में हाथ को बिल्कुल ढीला करके पानी में डूबा फ्लोइंग रिवर में, तो ऐसा हो जाता, हाँ तो इस तरफ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया वाटर का रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्टेंस लगा रहा होगा, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। हम लोग चलते हैं, फ्रिक्शन, क्लियर। तो नॉर्मल, टेंशन, ये सब चीज हम नहीं बोलते हैं लगने, सिस्टम खुद ब खुद बिना कुछ कहले लगा देता है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर। तो ऐसा सारा फोर्स क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। सुडो फोर्स मात्र 2 हो, मात्र 2, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। या तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या सिखाए थे, याद करो। मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या सिखाया था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मैंने ये कहा था कि आप सर्कुलर पार्ट में जब घूम रहे हो तो आप सेंटर से कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड रहे, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। कनेक्टेड रहा सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल हो गया इनर्शियल फ्रेम, ऐसा सोच ले। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब सुडो फोर्स लगेगा, ठीक। और कौन सा? बाइक पे पीछे बैठा है, जिसमें बैठा है अचानक एक्सेलरेट, तो जिसपे तू बैठा है बाइक का सीट वो तेरे लिए ग्राउंड है कि नहीं है? जैसे मैंने अभी ये ब्लॉक बेचारा जिस पर बैठा है, जिस पे बैठा है, ठीक, एकरे कोई एक्सेलरेट, ये जिस पे बैठा है उसी को कोई एक्सेलरेट कर, तो सुडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। क्लियर है? यही बात है, क्लियर है ये? ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब सोचो इसमें क्या क्या लगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल, ऐसा कुछ। देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी सोचिए ना, ठीक। तो चेक करो, mg नीचे लग रहा है, mg नीचे और x sin थीटा ऊपर, mg नीचे और x sin थीटा ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या लगता है? -mg x sin थीटा, ठीक। फ्रिक्शन सोचो, फ्रिक्शन चेक कर, फ्रिक्शन इधर लग रहा है इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है x, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी क्या लिखता? माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू x, ठीक। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल चेक करो, नॉर्मल इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 0। और ये वाला पोर्शन हाफ mu स्क्वायर। देखो क्या m मर गया, x वाले टर्म को इधर रहने दे, रेस्ट को उधर लेके चला,
यानी ये वाला पोर्शन म्यू जी कॉस थीटा एक्स, और ये वाला पोर्शन सीधा सीधा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इधर जाता तो नहीं, एक्स तो दोनों में, एक्स तो दोनों में, तो इससे एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिएगा तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और ये डेटा हो जाता यू स्क्वायर बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होता यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कॉमन, क्या ये वाला पोर्शन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये होगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, हाँ, अगर जो तुमको लगता है कि सर हमको ऐसे नहीं सोच पाएंगे, तो तुमको बताता हूँ कैसे आता है, तुमको कैसे आता है वो मैं बताऊँ। क्या ये बॉडी आगे की तरफ जा रहा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन तुम आगे की तरफ सोचेगा, ए सोचेगा ना, ठीक है। अब क्या सिखाए थे याद करना, तो और जो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर जो ये वाला पोर्शन आगे की तरफ जा रहा हो तो तुम लिखता मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक, आगे की तरफ कोई फोर्स है नहीं, जीरो कर, पीछे की तरफ दो फोर्सेस है, कौन कौन, ये और ये, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस, सॉरी, एम जी साइन थीटा, एम 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 बढ़ गया, ठीक, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन रहने देते हैं जी, और ये डेटा होता म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको यहां से यहां तक जाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेता, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो इसे जीरो कर दे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू स्क्वायर ही, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, यानी -2g, ये वाला पोर्शन क्या म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, और इनटू एक्स, क्या देखते हो यहां से एक्स निकालेगा, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। यस सर। हाँ ना, यस सर। ठीक, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से बनाओ या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाओ, ठीक, सॉल्यूशन तो सेम है। हाँ, एक मिनट रुको, हाँ, उसके बाद प्लस ना होना चाहिए था। कहाँ पे, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस, क्या है कि ए? दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड ना होगा सर। उससे फिर गलत समझ गया, मोशन तुमने किधर सोचा, ऊपर, ऊपर ठीक, क्या सिखाए थे, भूला, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक काम कर, ठीक है, जी आज सर। मैं एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ आज, ठीक है, मैं जी। भेज दूंगा, सभी लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, सभी लोग एक क्वेश्चन बनाऊंगा लेवल 1 का, लेवल 1 का, ये भेज दूंगा, तुम्हारा फोन नंबर ये रहेगा, क्या कहते हैं, तुम्हारा यूजर आईडी होगा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा पासवर्ड होगा, ठीक, लॉगिन जी करोगे, खुलेगा, उसमें देखना इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सा है, ऐसा इंजीनियरिंग मेडिकल सब दे सकता है, ऐसा कुछ, ठीक, उसमें मैं डालूंगा उस टाइप से कि इस टाइप का लॉजिक जो तुम लोग भूला है वो ध्यान आ जाए, क्लियर है, जी सर। टेस्ट होगा सर, हाँ टेस्ट होगा। हाँ, क्या दिक्कत है, नहीं सर, पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत है, सर उसका पीडीएफ मिल जाएगा ना जब हम बना के देंगे तो, पीडीएफ, जैसे बनाएंगे जो चीज तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, जैसे हमने सॉल्यूशन किए हैं तो सब जो हो गया। मतलब कि क्वेश्चन का पीडीएफ, नहीं, जैसे आप सर अपलोड करेंगे ना क्वेश्चन, फिर इसका जो आंसर जो मिलेगा तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, क्वेश्चन और आंसर विद पीडीएफ। डिटेल सॉल्यूशन, हाँ, डिटेल सॉल्यूशन अभी क्या देंगे, तू हमसे पूछ, हम बताएंगे, वो तो समझ गए सर। डिटेल सॉल्यूशन सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन, या जब हाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन, क्लास टेस्ट बना, ठीक है, जो हम जून से कहाँ खोजेंगे सर, आए, कहाँ खोजेंगे सवाल। अरे भाई भेज देंगे, काहे टेंशन लेता है, भूल तो रहे हैं,
ठीक है, भेज देंगे। मैं तुम्हारा पेपर प्रिपेयर्ड है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, मैंने सोचा था संडे से शुरू करूंगा, लेकिन आज ही दिख गया तो नहीं, आज ही से शुरू। ठीक, किसी टाइम 1 घंटा निकाल करके, टाइम नहीं रखूंगा, किसी टाइम दे देना, क्लियर? किसी टाइम दे देना, टाइम नहीं रखूंगा, क्लियर? यस सर। देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब टाइम नहीं फिक्स करूंगा क्योंकि क्लासेस अलग अलग टाइम पे चल रही है अभी, ठीक है। ऐसे भी खुलने वाला है ही, तो अब लोग प्रयास करें कि इस मंथ के लास्ट तक सब कोई वापस आ जाए, ठीक, फिर क्लासेस भी शुरू कर, क्लियर? इस मंथ के लास्ट तक चले आए, इसमें मीनिंग ये, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है कि हम ओपन करें, ठीक है। चलिए, तो इस वाले पोर्शन में क्या सॉरी, इस वाले पोर्शन में चेक कर, ये ब्लॉक इधर होता, इसका एक्सेलरेशन इधर होता था, ध्यान रखना। तो इधर मान लो F1 फोर्स है, इधर मान लो F2 फोर्स, ठीक। चंदन, ये तुम्हारा ही डाउट है, मान लो इधर Yes, फोर्स sir. F1 लग रहा है, इधर F2 है, तो क्या लिखता था? मास गुने एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मानते थे और अपोजिट डायरेक्शन वाले पोर्शन को माइनस लिखता था कि नहीं? हो गया हाँ, हो गया। जी क्लियर? तो एक्सेलरेशन इधर लिखा, तो ये सारी चीजें आएगा या नहीं आएगा? यस क्लियर? सर। ठीक, लिखिए, बनाइए। फुल सॉल्यूशन वाला पार्ट क्लास टेस्ट का नहीं, जब टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन जो मैंने बोला है कि आप लोग का शुरू करूंगा एक सर्टेन लेवल पे आ जाने पर, ठीक है, वहां से उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके पास होगा सबका, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, ठीक है। अभी आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पे करो, ठीक, लेवल 1, मतलब आसान क्वेश्चन है ये भी, क्या है, ठीक है। उसका फिर मैं दूसरा लेवल दूंगा, थोड़ा टफ करूंगा, ठीक, फिर तीसरा लेवल दूंगा, क्लियर? कंटिन्यूटी पे टेस्ट दो, तो थोड़ा अपने आप को रिवाइज करो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्लियर? सर बना कर आपको पास भेजना होगा। भेज दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि तुम्हारा एरर पता चले, यस ठीक सर। है। सर समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज देना है, बताइएगा सर बात। नॉर्मल सा बात बोल रहे, जो चीज के लिए मैं संडे या फिर बार बार बोल रहा था कि टेस्ट शुरू करूंगा, ठीक है। तो अभी घर पे हो, यहाँ रहता तब तो मैं ऑफलाइन पे पेपर और पेन पे ले लूँ, ठीक है। घर पे हो भी तो कंटिन्यूटी में एक डिसकंटिन्यूटी आया है पढ़ाई में, क्लियर? तो उसको फिर से रेगुलराइज करने के लिए, जैसे मैं सोच रहा था कि इसी वीक से शुरू कर, ठीक, दिमाग में तो था कि कल से शुरू या परसों से शुरू करो, ऐसे, ठीक। क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके रख दिया, सब कुछ है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन रोक रखे थे इसलिए कि तुम लोग को टाइम देना चाह रहे थे बोलने के। आज ये क्या कहते हैं, चंदन में कुछ ये वाला लिखने में कुछ एरर दिखा, यानी एक बच्चा भूल रहा है तो बहुत सारा बच्चा भूला होगा लिखने, हाँ या ना? गलत कह रहे हैं? नो सर। ठीक, तो क्यों हम जो चीज आज के बजाय कल के बजाय परसों पर टाले जा रहे हैं, ठीक, क्यों ना हम आज ही शुरू करें? फिर अगला टेस्ट एक दिन बाद ले लेंगे यार, फिजिक्स का ले लेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का एक साथ, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं पहुंचेंगे तब तक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेवल 1 का, लेवल 2 का। इलेक्ट्रिक फील्ड अब खत्म होने वाला है ही, वो भी शुरू कर लेंगे हम, क्लियर? टॉपिक वाइज कम से कम आपका 4 से 5 टेस्ट, ठीक, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अब मैं रेगुलर लूंगा, ठीक, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जैसे यहाँ आ गए तो ऑफलाइन होगा, ठीक, घर पे हो ऑनलाइन, क्लियर है? ये समझ में आना? यस सर। आपको ये मैंने पहले बोल दिया, आपका फोन नंबर, आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक, तो उसी में होगा कुछ स्टडी मटेरियल कर, ठीक, मांगोगे तो उसमें चला जाए, अगर वो बोलोगे तो मुझे अपलोड कराना, ये भी कह रहे, ठीक कर है? दीजिएगा सर। चलो, मतलब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन बाद में, हाँ सबसे क्वेश्चन लास्ट, पेपर का, यस सर। हाँ ठीक, पूरा ऐसे एक जगह रहेगा, ऐसे उसमें क्या होता है ना, एक क्वेश्चन एक बार में दिखता है, ऐसे 300 क्वेश्चन एक साथ दिखे, क्लियर है?
समझ में आया? यस सर। अब ये वाला पार्ट सोचो, मेरे कहने का मतलब ये और ये, तुमको अभी ये वाला आसान लग रहा है, सही बोल रहे हैं ना? यस सर। करना यस सर। हाँ धैर्य रख, आएगा। मैं ये 2 लाइन तो फर्जी लिख रहा हूं, ये भी कंफर्म है, ये 2 लाइन तो हाँ। फर्जी है, क्योंकि अब हमको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सूडो फोर्स दिख रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है, पूछो नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2 स्टेप में खत्म हो। ठीक, आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा। ठीक, ये लिख चुका है, हाँ ना? यस सर, पूरा लिख लिया सर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, छोटा छोटा चीज भूलना शुरू कर दिया है तो वही कि घर पे गया तो किताब तो ले जाएंगे लेकिन खुलता है नहीं, ये परेशानी है। अब ये वाला पोर्शन ऐसा है, ठीक, किसी टाइम दे देना, किसी टाइम, इसीलिए भी टाइम बाउंडेशन नहीं लगा रहा। क्लियर? कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लगा रहा। हाँ, 1 घंटे बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा, जब भी ओपन करोगे 1 घंटे बाद बंद। मैं बोलूं M1 बड़ा है M2 से, यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ या ना? यस हुआ सर। या नहीं हुआ? ठीक, अब मैं कह रहा ठीक है, नीचे ऊपर जैसे जाए कोई मतलब नहीं, लॉजिकली सोचो। ठीक है, ये जब h हाइट नीचे आया होगा, मान लीजिए h हाइट नीचे आया होगा, तो M1 और M2 की वेलोसिटी कितनी? क्या जो क्वेश्चन बोले क्लियर है? ये जब h हाइट नीचे आया होगा तो M1 और M2 की वेलोसिटी कितनी होगी? बनाइए तो जरा। ठीक है, नॉर्मल मेथड से तो बन जाता है सर, लेकिन ऐसे नहीं बन पाता। देखो देखो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। अगर जो इसको हम लोग इससे बनाए तो क्या क्या होता, चेक करो एकदम आराम से, लॉजिकल। ठीक है, चेक करें, क्या इस जगह पर नॉर्मल मेथड से तो बन ही जाए, इससे चेक करो ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पहले तो ग्रेविटी होता, ठीक। नॉन कंजर्वेटिव यहाँ कौन है? टेंशन। टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। सूडो फोर्स 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये नीचे पहुंचा होगा और ये ऊपर जाएगा तो दोनों का तो वेलोसिटी v होगा, यानी हाफ m1 v² और हाफ m2 v², और इनिशियली दोनों रेस्ट में। ऐसा होता क्या, हाँ या ना? पहले ये सोचो। हर्ष, क्या क्लियर है? यस सर। पक्का रहा? अच्छा, अब सोचो वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन की वैल्यू 0, ऐसे भी 0 होना है, ठीक। इंटरनल फोर्सेस के कारण बताए थे कि नेट वर्क डन की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। कराया है का क्वेश्चन, हाँ या ना? यस यस सर। ठीक, अब ये सब चीज भूला मैं, देखो वर्क पावर एनर्जी में मैंने पहले सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा सब कुछ खत्म करना, ठीक। अब गड़बड़ क्या है, वो छोटी छोटी चीज जो हम लोग वेरीफाई नहीं करते, बस और कुछ नहीं, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, चेक करो। ये m1g नीचे लगता, h भी नीचे लगता, तो इसका ग्रेविटी m1gh नीचे। ये सोचो, ये अगर जो h नीचे जाएगा तो ये h ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? यस सर। ये h नीचे आएगा तो ये h ऊपर जाएगा, लेकिन इसका ग्रेविटी m2g नीचे लगेगा, h ऊपर जाएगा, या नहीं? दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो क्या माइनस m2gh होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस सर। चंदन, क्लियर है? यस सर।
ठीक है, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से बता रहा, ये हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। सोचो क्या ये वाला पोर्शन 2 इधर लेके चले आए, m1 माइनस m2, ये वाला पोर्शन gh डिवाइडेड में क्या ये वाला पोर्शन m1 प्लस m2 v स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन रूट और ये वाला पार्ट। अरे हाँ ना, क्लियर है? यस सर। इतना आता। अब सोचो, अब जब नॉर्मल मेथड से बना रहा होता तो क्या, चेक कर, नॉर्मल मेथड से बना रहा होता, आराम से देखो, क्या इस तरफ m1g लगता, देखते जा, ये वाला पोर्शन m2g लगता, ठीक, सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर और इधर होता, ऊपर टेंशन T और T होता। चलो इक्वेशन लिखो इसका, पहले क्या लिखता, m1g बड़ा होता टेंशन T से, इक्वेशन नंबर जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सीखे, ये क्या है m2a, ठीक, चेक करो, T बड़ा होता m2g से, इक्वेशन नंबर दोनों को जोड़ देता तो T ने T को मार दिया, क्या ये वाला पूछ m1 प्लस m2 इंटू a और ये वाला पूछ क्या m1 माइनस m2 इंटू g होगा भाई? अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes. अब सोचिए एक्सेलरेशन a करे तो a की वैल्यू क्या होता, a की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना होता। ठीक, हमको पूछा h हाइट जाने पर वेलोसिटी कितना होगा, क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, चेक करो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक, हमको v चाहिए, चलो ठीक है v, बाद में चलो रूट ओवर लगाइए, देंगे यहाँ पे 2 है। अब एक्सेलरेशन सोचो, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आए, यानी m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब x की वैल्यू कितना है, x डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो ये वाला पोर्शन h, ठीक, का रूट। अब देखो क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है, हाँ ना? यस सर। यस सर। अब ये हो गया नॉर्मल मेथड और ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। और मैं फिर बोल, क्या मैं ये 2 लाइन फर्जी लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? यस सर। पता है फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक, सॉल्यूशन तो 2 लाइन में बन रहा है यार। ठीक है, मान लो अगर जो इससे कोई कह देता, मान लो इसे कह देता इसी वाले मेथड से बना रहे होते, और मान लो कहता कि नहीं भाई एक्सेलरेशन निकाल ली, मान लीजिए कह देता एक्सेलरेशन निकाल, कौन बड़का बात है यार, आसान तो है। देखो हमको यहीं से एक्सेलरेशन निकाल, इसी स्टेप से मैं आगे बढ़ा। ठीक, ध्यान देना, क्या ये वाला पोर्शन एक्सेलरेशन निकालना, m1g डिफरेंशिएट करके तो dh बाई dt, देख तो माइनस ये वाला पोर्शन चेक करो, m2g dh बाई dt इक्वल टू, ठीक, अब चेक करना, ये वाला पोर्शन इधर है तो ये वाला पोर्शन क्या लिखता, हाफ m1 प्लस m2 कांस्टेंट रहा, ठीक, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और dv बाई dt लिखता है या नहीं लिखता, हाँ या ना? यस ठीक, सर। सोच लो, लिखता नहीं लिखता, बोलो। यस सर। अब सोचो इस वाले पोर्शन से dh बाई dt को v लिखता है या नहीं लिखता, सोच लो, dh बाई Yes, dt sir. को v लिखता है कि नहीं लिखता, तो ये एक चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन dh बाई dt और ये v मर जाता, सोचो, या m1 m2 यानी m1 माइनस m2 इंटू g
और ये इस तरफ आएगा डिवाइड में, यानी m1 प्लस m2, और ये वाला पोर्शन dv बाई dt, तो बच गया dv बाई dt जो होता एक्सेलरेशन के लिए। अरे हाँ ना, सोचो। Yes. तुमको ये लग रहा हो कि ये एक्सेलरेशन वाला मेथड बढ़ गया है, एक्सेलरेशन वाला मेथड महंगा है, डिफरेंशिएट करना पड़ा, इधर तो आसानी से बन गया। ठीक, लेकिन क्या वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी निकाल, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी क्या होता है, या तो पोजीशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोजीशन पढ़ते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। हाँ या ना, सोच के देखो, बोलो एनर्जी वाले पोर्शन में क्या पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ ना भाई, यस सर। क्लियर। तो पोजीशन के लिए क्वेश्चन बनना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में क्या बनना चाहिए, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या बनना चाहिए, वेलोसिटी के लिए। तो जब भी क्वेश्चन वेलोसिटी पूछेगा या पोजीशन पूछेगा, जैसा कि फ्रिक्शन वाले पोर्शन में पोजीशन पूछे, क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से जल्दी बनेगा या नॉर्मल मेथड से, खुद सोच के देखो। वेलोसिटी जब पूछा तो इसमें है, एक्सेलरेशन जब पूछेगा इसमें रह जाएगा, कहाँ दिक्कत है भाई। हाँ या ना, क्या जो बोल रहे हैं क्लियर हो रहा, हाँ ना। हाँ यस सर। चलिए लिखिए इसको, आपको जो मेथड निकला है लिखिए जल्दी तो और बता। हाँ बोलिए, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताइएगा तो। कहाँ बताएं काइनेटिक, यहाँ। यस सर। हाँ क्या दिक्कत है, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माने से निश्चित, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होगा एच हाइट पर, तो यहाँ होगा, मान लो ये यहाँ m1 वाला, ठीक, और m2 वाला मान लो यहाँ। तो बता, अगर जो इसका वेलोसिटी यहाँ पहुंचने के साथ v है, तो इसका भी v होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोचो, होगा कि नहीं होगा रवि। यस सर, हो जाएगा। होगा ना, तो सोचो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m1 स्क्वायर, और इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m2 v स्क्वायर। ठीक, और इनिशियली जब शुरू किया गया था तो क्या रेस्ट में था, हाँ या ना। जब क्वेश्चन शुरू किया गया था यहाँ पर कोई वेलोसिटी दिए थे नहीं ना, नहीं सर। ठीक, तो चेक करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हुआ और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। चलिए लिखिए इसको, हो जाए तो बता दीजिएगा, टाइम नहीं लगाना है, हो जाए तो बता दीजिए। सर आप कब बोलेगा? हाँ नेक्स्ट, ठीक है, चेक करो एक नॉर्मल सी बात, अगला क्वेश्चन। ठीक, ये भी क्वेश्चन तुम जानता है, क्वेश्चन तुम सब जान रहा, ठीक, बस चीजों को वर्क एनर्जी थ्योरम से अपने आप में ढालने की जरूरत, ठीक है। अब जैसे ढालो, क्लियर है, याद रखोगे चीजें आसान रहेंगी, अदरवाइज तकलीफ दे बन। ये वाला पार्ट सोचो, ये यहां से हाइट h, इस जगह से किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंकते हैं, क्लियर, तो तय है कि ये ग्राउंड पे आके गिरता, याद, ठीक, और ग्राउंड पे आके गिरता तो इसका कुछ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितना, बनाओ तो, ये वेलोसिटी कितना, ये वेलोसिटी कितना होगा, इतना टाइम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके बना सकते हो,
ठीक, नहीं बनाना है। बना जल्दी। तो इतना टाइम कहाँ लगा था इस क्वेश्चन में? मोस्ट प्रोबेबली जल्दी बताओ। इसी क्वेश्चन में अगर जो वर्क एनर्जी थ्योरम से चल रहे क्या होता, सोचो। वर्क एनर्जी थ्योरम से चल रहे होते तो मैं तो ये लिखता यार, सीधा चेक करो। मैं लिखता वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई सूडो फोर्स और चेंज इन काइनेटिक। सूडो फोर्स है नहीं, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है ना। एयर ड्रैग की बात किया तो लिखेंगे भी नहीं, क्या लिखने का। ठीक, अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था? सिर्फ ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सोचो फाइनल यहाँ था तो ये वाला पोर्शन हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल यहाँ था तो माइनस हाफ mu स्क्वायर। ग्रेविटी क्या था? mg नीचे और h नीचे, तो क्या ये वाला पोर्शन mgh और ये वाला पोर्शन हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। m मर गया, हमको v चाहिए तो v की वैल्यू देख तो क्या u स्क्वायर प्लस 2gh होता या नहीं होता? बोलो भाई, हाँ ना? यस सर। क्लियर है? लिखिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पावर। पावर ठीक है। पावर क्या होता है? सीधा उतना क्या दिमाग लगाना है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। ये पढ़ा होगा, ठीक। तो एक्चुअली में पी एवरेज अगर जो निकालना तो हम लोग लिखते हैं डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल टी, लेकिन पी इंस्टैंटेनियस अगर जो निकालना इंस्टैंटेनियस तो क्या लिखोगे? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, और डब्ल्यू क्या हो जाता? डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्लियर? लिखो। वो नॉर्मल क्लास के अलावा लूंगा इसका, और जो मुझे सर्कुलर मोशन का पोर्शन डिस्कस कराना है तो मैं नॉर्मल क्लास से अलग लूंगा। मतलब मैं फिक्स कर चुका, ठीक। ये रूटीन का कुछ उठ पटांग चल रहा था, ठीक है। फिक्स कर चुका कि दैट इज आपका 3 दिन ये 12th वाला पार्ट चल रहा होगा, ठीक है। 2 दिन आपका ये 11th वाला पार्ट फिक्स्ड, ठीक। हाँ हाँ बोलो सर आज ही के हाँ। दिन 11th लीजिएगा, आज ही सर, के दिन क्या कर लेंगे? मतलब कल के दिन, मतलब जिस दिन 12th लेते हैं उस दिन एक ही क्लास रहता है, उसी दिन 11th भी ले लेते हैं। जिस दिन 12th रहता है उसी दिन सर एक दिन 3 क्लास हो जाता है, एक दिन 1 क्लास होता है सर। एक दिन 3 क्लास हो जाता है, एक दिन एक। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं रूटीन का, लेकिन फिर वो होगा कि सुबह सुबह टाइम मिल पाएगा मुझे कि नहीं मिल पाएगा, ये देखना, समझे ना? ठीक है, वो हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, ध्यान रहेगा। सर हाँ सर एक बात पूछना सर, आप बोले थे ना कि सर कि वर्क हमेशा इंटरवल के लिए
वो फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं। वर्क हमेशा इंटरवल के लिए ही फाइंड करते हैं। हाँ बोलो। हाँ, तो सर यहाँ पे फिर इसका ये बताते हैं कि इंस्टेंटेनियस वर्क का मतलब कुछ नहीं होता, तो फिर सर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्क कैसे आ गया? इंस्टैंटेनियस वर्क का मतलब कुछ नहीं होता, इंस्टैंटेनियस पावर का मतलब कुछ नहीं होता, ये मैंने नहीं। इंस्टैंटेनियस पावर क्या, ये सब तुम खड़े हो, बुरा मत मानना, और तुमको अचानक एक बहुत तेज का जर्क दे, ठीक, तो जब जर्क देंगे तो तुम्हें अचानक चेंज आए, इंस्टैंटेनियस चेंज आए, हाँ या ना? हाँ, यस सर। क्लियर? वर्क करने के लिए क्या हो, वर्क करने के लिए तुमको हम धक्का दें, ठीक, पावर लगाने के लिए हम तुमको धक्का देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं, हम धक्को दे सकते हैं और एक लातो मार सकते, हाँ या ना? हाँ, तो सर दोनों तो धक्का ही बना था। और फिर एक में फोर्स हुआ, एक में इंपल्स हुआ, दोनों में नहीं अच्छा, हाँ हाँ, यस सर, अच्छा, हाँ, ये इनडायरेक्ट वे में हो गया इंपल्स, ये अच्छा, इनडायरेक्ट वे में हो गया इंपल्स, ठीक है। इंपल्स के कारण जो डेवलप्ड वर्क डन होगा उसको फोर्स कहते हैं, सॉरी पावर कहते पावर कहते हैं। आएगा तो प्रैक्टिकल। हैं, ठीक है, ये इंस्टैंटेनियस पावर, ठीक। अब सोचो इसी को क्या लिख सकता था, P इंस्टैंटेनियस को ही, ठीक, वर्क डन को क्या लिखता, F डॉट ds, ठीक, और ये वाला पार्ट dt, तो ds बाई dt को क्या लिख सकता, F डॉट भी dt, पक्का ना? क्लियर है? लिखो इसे, नेक्स्ट। अब सोचे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड कलर, ठीक, ये ब्लॉक है, मान लो 10 kg का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक, इस वाले पोर्शन में आपने 50 न्यूटन का फोर्स रखा है, ठीक, और इसका वेलोसिटी मैं दे दूं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और इधर एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन, चलो इसको भी 50 न्यूटन दी, ठीक, मैं बोलूं व्हाट इज द लिखेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन, what is the power of external force and friction, और डेटा मैनेज करना, जब आज 3 क्लास है तो डेटा मैनेज करना, हो गया? बोलो। सर फ्रिक्शन का 0 हो जाएगा और एक्सटर्नल फ्रिक्शन का 0 क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी उसके अगर नहीं होगा तो -50 हो जाएगा, माइनस होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई? देखो तो वर्क माइनस डन, पावर ऐसा कुछ डिफाइन पावर F अप्लाइड के कारण, तो सोचो तो F डॉट V था, तो फोर्स इस डायरेक्शन में कितना 50, वेलोसिटी 1, दोनों के बीच का एंगल 0, ठीक, तो क्या ये 50 वाट होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब पावर F फ्रिक्शन के कारण, ठीक, तो ये वाला पोर्शन 50 1 और ये वाला पोर्शन cos 180 डिग्री होगा और ये -50 वाट होगा, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर है? बट माइनस में पावर कोई ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
वर्क डन जब नेगेटिव में हो सकता है तो पावर पार्ट माइनस में क्यों नहीं होगा? बोलो। तो पावर मतलब तो हमेशा अपना हाथ का पावर सोच रहा होगा इस तरह से। ठीक, कभी नेगेटिव इफिशियंसी की बात सुने हो? नेगेटिव इफिशियंसी थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुका तू लोग? नहीं सर, नहीं। एकदम आता होगा नेगेटिव। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स पूरा कहाँ पर? आधा पे रुक गया सर। आधा पे रुक गया। चलो ठीक है, देखते हैं इधर तो मैं भी कुछ कुछ चीजों को बैलेंस करूंगा। ठीक, तो ये वाला पोर्शन पावर तुम्हारे कंफ्यूजन में है सर नेगेटिव। ठीक, मुझे उससे कोई लेना नहीं। अभी नॉर्मल सोचो, फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं? है सर। है। ठीक, तो फ्रिक्शन के कारण कितना पावर चल समझ में आया? जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, ऐसा सोचो, खाना खाते हैं तो वर्क डन होगा। अब जितना खाना खाते हैं उसका 100% तो काम नहीं हो पाता। क्या जो बोले क्लियर है? 100% तो काम नहीं हो पाता, तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी के तौर पे जाएगा ना, हाँ या ना? क्या कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी के तौर पे जाएगा ना? ठीक, तो इंटरनल एनर्जी के तौर पे जाएगा तो कुछ ना कुछ तो पावर अंदर बेकार होगा। सही है? क्या जो बोले क्लियर है या नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ होगा। ठीक, तो वो पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर मिलकर के एक नॉर्मल आउटपुट निकालेंगे। हाँ ना बोलो भाई? हाँ। क्लियर? इसका कोई गारंटी नहीं है क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। मुझे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट आता है, ये मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं सिखाता, इससे पहले नहीं सिखाता। ठीक, कि नेगेटिव पावर का। ठीक, अभी बोलेंगे भी तो नहीं समझना। हम काम कर रहे हैं, मान लो कि किसी चीज को धक्का दे रहे हैं और वह हमको धक्का दे, वह हमको उल्टा डायरेक्शन में धक्का दे। ठीक, तो मेरे तरफ से तो पॉजिटिव वर्क है ना, है ना? लेकिन मुझ पर जो वर्क हो गया अचानक, वो नेगेटिव वर्क होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? तो मुझ पर जो नेगेटिव वर्क होगा उसके कारण जो पावर डेवलप होगा मुझ पे, ठीक, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। ठीक, बस अभी इतना ही बोल सकता हूँ, अभी आगे कुछ। चलो लिखो इसे। नेक्स्ट, मान लीजिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लो यू वेलोसिटी थीटा, कोई प्रोजेक्टाइल है जो ऐसे जा रहा है, जिसका मास m हो, इस प्रोजेक्टाइल का मास m हो, सर्टेन हाइट h तक, मान लो यहां होगा h हाइट, ठीक, किसी जगह t इक्वल टू टी टाइम। तो मैं आपसे पूछूं, ठीक, एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटी, एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों निकालिए तो क्या होगा? दोनों बनाए, आसान है सर। चेक। मैंने बोला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो 0 से चलना शुरू करेगा और टी तक आएगा, 0 से चलना शुरू करेगा और टी तक आएगा। सोचो तो, एक नॉर्मल समय। ठीक, इस सब में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्लियर ना? एकदम ज्यादा टाइम नहीं। क्या था ये सोचो। ठीक, ऐसा था, मीनिंग एच हाइट है। क्लियर? तो पहले पी एवरेज लिखते, पी एवरेज, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता। वर्क डन किसके कारण? क्वेश्चन बोला है ग्रेविटी के कारण, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम टी ए होता जो भी। ठीक, आप सोचो
ग्रेविटी क्या होता, mg नीचे लगता और h ऊपर जाता, यानी क्या ये वाला पोर्शन माइनस mgh होगा या नहीं, बोलो यस सर। पक्का। अब h तो क्वेश्चन में दिया, मान लो मैंने सर्टेन हाइट t पर बोल देता, ठीक, तो इसको क्या लिखता नियम पर, देख तो अगर जो भूला नहीं है तो h हाइट को लिखने के लिए तो लोग लिखता u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, ठीक, टी 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 ये मर जाता, तो बचता क्या, माइनस एम जी, यू वाई की वैल्यू होता यू साइन थीटा, यह वाला पोर्शन माइनस जी टी डिवाइडेड बाई टू, बोलो हाँ ना, क्लियर है। यस यस सर। अब सोचो पी एवरेज कितना आया, ठीक, इस वाले पोर्शन में हम लोग यूज करते क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस का, तो पी इंस्टेंटेनियस इसका फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट वी, ठीक, और किसके कारण निकालना था, ग्रेविटी के, सोचो तो ग्रेविटी के कारण, तो mg नीचे लगता और जे कैप होता, माइनस mg जे कैप, हाँ या ना, सोच के देखो, बोलो। यस सर। mg नीचे डायरेक्शन y एक्सिस के नीचे की तरफ, तो माइनस जे कैप लगाया कि नहीं लगाया, ठीक, और वेलोसिटी वेक्टर को क्या ले सकता है, याद करो vx प्लस vy, ठीक, अब सोचो यहाँ का जो वेलोसिटी आता v वो देख लेते, ठीक, अब इसे क्या ले सकता था, माइनस एम जी जे कैप और डॉट प्रोडक्ट वी एक्स को क्या ले सकता था, यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप, अरे हाँ ना बोलो, ठीक, अब यस सोचो सर। जे डॉट आई 0 होता और जे डॉट जे 1, यानी ये सीधा सीधा होता एम जी और यह वाला पोर्शन यू वाई प्लस ए वाई इंटू, यह वाला पोर्शन माइनस एम जी, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा और माइनस जी टी, होता है नहीं होता, बोलो। यस सर। क्लियर है चंदन, यस सर। रवि, क्लियर Yes, है, sir. यस सर। हर्ष आपको, यस सर क्लियर है। इंस्टेंटेनियस की विवेक, हाँ इंस्टेंटेनियस आप कुछ बोल रहे थे, कुछ अलग आया था। सर इसमें मेरा सब का यूज आ रहा है। क्या रहा मेरा है, आया मेरा सर आया देख, सर mg into gt minus e naught sin theta। ना 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 ना, अरे सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब एफ डॉट वी, तो डॉट प्रोडक्ट लेने आता है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हो सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट, ठीक, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट यार किसी चीज से, ठीक, क्लियर है, ध्यान रहेगा। यस सर। और डॉट प्रोडक्ट में तुमको हर काम कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस से पेपर, इंटरवल बहुत कम है, ठीक, क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक, आना, यस सर। चलो ठीक है। अगले दिन हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे सोच लो कि सेंटर ऑफ मास में पहुंच जाएंगे, ठीक, लेकिन पढ़ रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी ही वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हाँ प्रयास करता हूँ तुम लोग को ये बात बोलना चाहिए कि सर एक ही दिन 3 क्लास हो जाता है, देखते हैं उसका, ठीक है, तो आज सुटेबल जगह मिलता है, ठीक है, चलिए, अब हो सकता है उसमें फिर ये होगा कि क्या कहते हैं नहीं मेरा क्लास दोपहर में ज्यादातर चल, ठीक है, अदरवाइज वो फिर और सुबह आओगे तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब हम आज दूगो क्लास लेंगे, ठीक, 5 मतलब वो बजे, हाँ 5 बजे तक। हाँ हम तो तैयार है, हमारा टेंशन ना हो, ठीक, हम लोग भी अच्छा रेडी हैं सर। डिस्कस कर लेंगे, ठीक, अभी 1-2 क्लास, ठीक है, वैसा रहेगा तो अगली क्लास डिस्कस, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, अरे हाँ यस ना यहाँ सर। तक बात क्लियर है,
क्लियर है सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में लिख चुके हो तो बता देना।